स्वामी जी, लोग खुलकर हंसना इसलिए भी भूल गए कि उनके पास बहुत सारा तनाव है। एक बड़ी सी गठरी वो अपने सर पे लिए हुए घूम रहे हैं तनाव की। कोई अकेलेपन से परेशान है, कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है और उसे लग रहा है यार अब तो बीमारी ठीक नहीं होने की है। कोई काम के प्रेशर में डूबा हुआ है, कोई काम नहीं होने से डिप्रेशन में है। तो स्वामी जी, अलग अलग तरह के सबकी परेशानियां हैं। अब स्वामी जी, लोग रोजमर्रा के तनाव से कैसे खुद को उभारें और ताकि उनके चेहरे पे कभी कभी तो मुस्कुराहट आए। जिनको अकेलापन सता रहा हो, तन्हाई सता रही हो तो ब्याह कर लेना। और ब्याह करके भी दुखी हो रहे हो तो फिर हरिद्वार में मेरे पास आ जाना, मैं बाबा जी बना दूंगा। तो अब बताओ, दो सॉल्यूशन पहले तो कह रहे थे अकेला में नहीं जिया जाता, फिर शादी हो गई तो बोले इतनी खटपट हो गई अब ये सहा नहीं जाता। अब आप अकेले भी रहा नहीं जाता और एक दूसरे को सहा भी नहीं जाता, ऐसे में तो बात नहीं बनेगी। तो भैया जो है, अकेले जीना हो तो हमारी तरह से जियो और साथ में जीना हो तो हमारे वर्मा जी की तरह जी लो भैया, प्रसन्नता से रह लो। दूसरी बात, काम का बोझ के साथ नहीं, बोझ के साथ जियो। अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से जो कुछ अपने से बन पाए पूरा करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। तो देखो, कुछ काम न होने से दुखी है बेरोजगार, कुछ काम होने से काम इतने हैं कि इतना बोझ, इतना भार, इतने उत्तरदायित्व कैसे निभाएंगे। फिर और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण हो जाते हैं। सबसे पहला कारण तो आपने बताया रोग है। तो रोग है तो भैया पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन रोज कराते हैं ना, सेतु बंधासन। और मुठिया गए हैं तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो रोज 7:56 पर 8 AM योगा क्लब ज्वाइन कर लो। जो बीपी के कारण से, शुगर के कारण से, थायराइड के कारण से, मोटापा के कारण से, लिवर किडनी की समस्याओं के कारण से, ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण से दुखी है, वो सारा दुख दर्द हम मिटा देंगे। तो सच में रोग के कारण से, तनाव के कारण से दुखी नहीं होने देंगे हम किसी को। और देखो, जीवन का एक मंत्र दे रहा हूं, जो कुछ अपने पास है उसके लिए शुक्रिया करो कि भगवान ने हमें हमारी औकात से, हमारी हैसियत से, सच्ची बात है, हमारी पात्रता से, हमारी क्षमता से ज्यादा भगवान ने हमको दिया। फिर दूसरी बात, जो जितना अपने से बन पाए अपना करो ना भाई। सारी दुनिया का बोझ भी लेकर के ऐसे बेवजह परेशान होकर के जीने की जरूरत नहीं है। चलो सहजता से कर लो ये। तो ऐसे जीवन को सलीके से जीने के लिए ना 2 चीजें, एक तो मैंने कहा अच्छे लोगों की संगति। ये इंडिया टीवी पर अच्छी संगति मिलती है आपको, अच्छा योग मिलता है, अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छा आलम्बन मिलता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। तो अच्छे लोगों की संगति में रहे और जितना बन पाए उतना, जिस काम का अच्छा परिणाम हो उसको पूरी ताकत के साथ करें, तो फिर ठीक ही ठीक होगा। अपने आप ही सब बुरे काम बनते चले जाएंगे, बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, सब गलत चीज़ों से दूर रहेंगे, अपने आप ही ठीक होता रहेगा। भगवान की कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था अकाट्य है। इसलिए भगवान के विधान पर, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का भी एक यूनिवर्सल लॉ है, उसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास हो, फिर तो जिंदगी में देखो कोई दिक्कत रहती नहीं। भाई हमने तो यही अनुभव किया और हम तो स्वयं प्रसन्न रहते और सबको प्रसन्नता, खुशियाँ ही बांटते रहते हैं। आप भी तो ऐसे ही हो मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, मैं भी बकबक करता रहता हूँ इसी कोशिश में, यही करना है कि लोग योग करते करते थोड़ा हंस लें, मुस्कुरा लें। अच्छा स्वामी जी, अभी एक चीज़ ऐसी दिमाग में चल रही थी कि जो समाज का अभी का स्ट्रक्चर शहरों में है वो तो अजीब सा हो गया, क्योंकि सब बाहर के हैं और सब काम में जूझे हुए हैं और उनको आस पड़ोस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुराने वक्त में हर इलाके में थोड़ी थोड़ी दूर पर लोग बैठे रहते थे, बड़े बुजुर्ग, और सब एक दूसरे की टांग खींचा करते थे और बड़ी गजब की बातें हुआ करती थी और खूब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खूब ठहाके लग रहे हैं। शायद उनको मेडिसिनल इसकी वैल्यू ना पता हो, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि कितनी कमाल की चीज़ें थी। अब आज के वक्त में तो इस तरह का तस्वुर कम से कम शहरी इलाकों में नहीं है, शायद गांव में यकीनन होगा अब भी इस तरह का माहौल, लेकिन ये बड़ा फायदे का रहा होगा उन सब के लिए। बैक टू बेसिक, हाँ ये है एक, ये भी एक तत्व है कि
मिलजुल करके रहना, एक दूसरे की खुशी गमी में साथ देना, सहजता में रहना, ज़्यादा हाय तोबा नहीं। ये जो अविवेकपूर्ण कामनाएं हैं, अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, जिसको देखो वही भोगों में, तृष्णाओं में, वासनाओं में पगलाया हुआ सा है। अरे भैया थोड़ा धीरज रख, जो ईश्वर ने दिया है उससे संतुष्ट रह, और जो कुछ दिया है वो भी तो कम नहीं है ना। मैंने तो यही देखा है खुद की ज़िंदगी में भी और लाखों करोड़ों की ज़िंदगी में। अब ये बाकी की फिर हाय तोबा का, सारे संसार का ऐश्वर्य है एक व्यक्ति को भी मिल जाए। यत् पृथिव्याम ब्रीह्यौम हिरण्यम अपश्वः श्रियः पशवः पुरुषः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत्। तो तृष्णा का, लस्ट, डिजायर, वासनाओं का तो एंडलेस, उनका तो कोई अंत है नहीं मेरे भैया। बाकी जो भगवान ने दिया वो कम है नहीं, जो मिला वो कम नहीं, बाकी दुनिया में भाई कोई दम नहीं, बाकी ऐसे ही झमेला है। क्या बात है, ये बात, ये सूत्र अगर समझ में आ गया फिर तो हंसते रहने के तमाम फिर बहाने लोगों को मिल जाएंगे, खुश रहने के मौके मिलेंगे।